हेलो बच्चों, मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का रीजनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग दिशा और दूरी पढ़ रहे थे, उसमें हम दिशा पता करना और कितना दूरी चला वह हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक ना। अब पढ़ते हैं हम लोग बाबू कि पहली बिंदु से दूसरे आखिरी बिंदु तक के बीच की दूरी कितना है, ठीक ना। तो जैसा कि हम सवाल से ही देखते हैं। इसमें लिखा है कि बिंदु ए से एक व्यक्ति पूरब की ओर 60 मीटर चलता है, ठीक ना। फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी कितना है। कल हम लोग पढ़े थे कि कुल दूरी कितना तय किया, ठीक। आज हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु के बीच की दूरी कितना है, ठीक ना। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूरी पहले बनाते हैं। बिंदु ए से कोई बिंदु ए मानेंगे और वहां से क्या है कि पूरब दिशा में। अब लोग हम कल दिशा बताया था, वो दिशा क्या होता है कि ऊपर तरफ बताता है हमेशा उत्तर और ये नीचे दक्षिण। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, इधर ईस्ट हो जाएगा और इस साइड वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या बोला है कि ए से पूरब की ओर मतलब ईस्ट की ओर, ए की तरफ, ए से ईस्ट की तरफ, ठीक ना। तो ए से पूरब की तरफ कितना चला, 60 मीटर। कितना चला, 60 मीटर। लिख लेंगे 60 मीटर, ठीक। यहाँ तक पहुंचा। फिर बोला है कि वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इसका क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, ठीक ना। तो क्लॉकवाइज मुड़ा और क्लॉकवाइज मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। क्लॉकवाइज मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर। 50 मीटर चला, ठीक। अब लिखा है कि अंत में वह बाएं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। बाएं ओर का मतलब, बाएं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका एंटी क्लॉकवाइज किधर हो जाएगा, ऊपर के साइड। इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर इस साइड हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और कितना चला, 60 मीटर। कितना चला है, 60 मीटर। और कहाँ पहुंचा, बिंदु बी पर। ये बिंदु हो गया बी। तो पूछ रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अगर यही पूछता कि कुल दूरी कितना तय किया, जो है व्यक्ति कितना दूरी तय किया, तब क्या करते हैं कि 60 मीटर, 50 मीटर और 60 मीटर हम पूरा पूरा जोड़ देते हैं। लेकिन अब ये नहीं पूछा है, पूछा है कि ए से बी के बीच की दूरी कितना है। तो हम लोग हमेशा न्यूनतम दूरी को बताते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा न्यूनतम दूरी को, ठीक। तो न्यूनतम दूरी याद करने के लिए क्या करेंगे, तो ये तिरछा दूरी क्या हो जाएगा, न्यूनतम इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक ना, बीच की दूरी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। इसमें एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। ये देखिए, अगर ये रेखा इसके समांतर होगी तो बराबर भी होगा। ये क्या जाएगा, 60 मीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा, 120। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 120 मीटर, ठीक। और ये इसके समांतर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 मीटर। कितना हो जाएगा, 50 मीटर। और हम लोग पढ़े हैं पहले से ही पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। सबसे बड़ा भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक। तो हम उसी फार्मूले पे लगा देंगे। हमको पूछा है कि ए और बी की दूरी, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा ए बी है तो इसका वर्ग क्या है, शेष दो भुजा। शेष दो भुजा क्या बचा, ये भुजा बचा 120, इसका वर्ग प्लस एक भुजा बचा 50 मीटर, इसका वर्ग क्या होता है कि योगफल के बराबर होता है। निकालते हैं वो, 12 का 144 हो जाएगा, 00 प्लस 25 का हो जाएगा 25 00, ठीक। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 0, ये हो जाएगा 5 5 4 9, ये 6 1। अब हम क्या करेंगे कि ये दिया है ए बी का वर्ग, क्या दिया है, ए बी का वर्ग। हमको क्या करना है कि हमको बस निकालना है ए बी। हमको बीच की दूरी चाहिए ना, तो हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 169 कितना हो जाएगा, 16,900। इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, हो जाएगा 130 मीटर। तो बीच की दूरी क्या हो गया, 130 मीटर की दूरी। बाबू हम लोग इतना सवाल अगर ऐसे लगाए तो हम लोग पेपर निकल गया, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट अप्रोच अपनाएंगे। इसमें क्या होता है, एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा, बनता है किसका, ट्रिपलेट 3 4 5 का, ठीक ना। 3 4 5 का बनता है, 5 12 13 का बनता है, ठीक। और क्या बनता है, 7 24 25 का बनता है, 8 15 17 का, 8 15
और 17 का। ये ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। इस ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ कि एक भुजा लंब, ये आधार, तो ये कर्ण, ये सब भुजा क्या हो जाएगा कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा क्या बताएगा, कर्ण को बताएगा। इसमें से लंब और आधार कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणन भी, इसका गुणज, अगर ये इसका गुणज 2 गुना किए, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो वही ट्रिपलेट बना। इसका 5 गुना किए, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, तो वही वो क्या बना, ट्रिपलेट बना। तो इस पर देखेंगे ट्रिपलेट बन रहा है बाबू 5, 12, 13 का, बना है 5, 12, 13। अगर हम इसमें देखिए 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें तो ये 50 हो जाएगा। इसमें भी 10 से गुणा कर दें 120। देखिए ये 50 दिया, 120 दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी 10 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 130। ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 130। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिपलेट को क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक ना। इस ट्रिपलेट को अगर याद रखिएगा तो ऐसे सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक ना। इसी प्रकार एक और सवाल लेकर देखते हैं आगे। चलिए आइए देखते हैं, हम एक और सवाल लेते हैं बाबू। लिखा है कि एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की ओर 30 मीटर चलता जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 मीटर जाता है, और अंत में बिंदु वह बी पर पहुंच जाता है। पूछा है कि ए से बी के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करते हैं। तो दिशा हमेशा प्रारंभ बिंदु से ही ज्ञात करते हैं, किसी के तुलना में ही दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक। तो ये प्रारंभ से ही पूछा है, ठीक ना। हम लोग लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए को कोई बिंदु ए मानेंगे, कोई बिंदु ए मान लेंगे बाबू। माना कि यहाँ पे बिंदु कोई ए है, ठीक। अब क्या बोला है कि बिंदु ए से उत्तर की ओर, हम दिशा तो आप लोगों को पहले ही बता चुके, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि उत्तर की ओर 30 मीटर। तो हम सबसे पहले इसको 30 मीटर चलाएंगे। क्या हुआ, 30 मीटर चला, 30 मीटर चल दिया। अब बोला है कि फिर वह बाएं मुड़ता। बाएं का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्लॉकवाइज, इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। तो इस साइड मुड़ रहा है, हम क्या करें, बाएं मुड़ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाएंगे। और क्या बोल रहा है कि 10 मीटर जाता है, तो 10 मीटर चलाएंगे इसको बाबू। ये क्या चला, 10 मीटर चला, ठीक। और फिर बोला है कि फिर बाएं मुड़ता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और कितना चलता है, 6 मीटर। कितना चला, 6 मीटर, 6 मीटर चला। और फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, तो फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इस साइड में, ठीक ना। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा इसका। और कितना चला है कि 3 मीटर। कितना चला वो, 3 मीटर। और बिंदु बी पर पहुंच जा रहा है, ये बिंदु बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु बी, ये बिंदु बी। अब पूछ रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी, यानी कि ए से बी की बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी हम लोग बताएंगे। हम लोग पूरा दूरी नहीं पूछ रहा है कि कितना दूरी तक वह चला, वो पूछ रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी कितना है। तो हम लोग न्यूनतम दूरी बनाएंगे, ठीक ना। तो ये न्यूनतम दूरी यहीं से यहाँ तक, यहाँ इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक ना। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें कौन सी भुजा कितनी लंबाई की हो जाएगी। हम देख रहे हैं बाबू, ये समांतर भुजा इस समांतर भुजा के बराबर, यानी कि 6 मीटर इधर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, ठीक। ये पूरा 10 है और ये भी पूरा 10 हो जाएगा, समांतर होगा तो पूरा 10। लेकिन उसमें से क्या है, ये 3 मीटर यहाँ तक चल चुका, तो ये बचा कितना, 7 मीटर। कितना बचा, 7 मीटर। तो ये भुजा कितना हो जाएगा, 7 मीटर का, 7 मीटर ये हो जाएगा। और ये टोटल पूरा कितना है, 30 है, टोटल 30 है। तो बचा कितना, इसमें से ये चल दिया कितना, 6। तो इधर क्या कितना बचा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका 24। क्या बचा, 24। ये हो गया 6, यहाँ पे समकोण हो जाएगा, तो ये भुजा हो गई 6, 7 हो गई, ये 24। ये कितना का हो जाएगा, तो अभी बाबू ट्रिपलेट बताए हम, अभी बताए क्या, 7, 24, 25, 7, 24, 25, 7, 24, 25। या आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वहां से निकालेंगे तो क्या निकल गया, यही 25 निकल गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिपलेट ही याद रखिए आप लोग, ट्रिपलेट से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक ना। इसमें देखेंगे बाबू 7, 24, 25, तो ये क्या हो जाएगा, 25, यानी कि ये भुजा कितनी हो गई, 25। ए बी के बीच की दूरी कितना निकल गया, 25। अब पूछ रहा है कि बीच की दूरी तो निकाल लिए, लेकिन पूछ रहा है कि वह दिशा ज्ञात करे, क्या दिशा भी पूछ रहा है। तो दिशा कहाँ से निकलता है, हमेशा प्रारंभिक बिंदु से ही तुलना करते हैं। जब भी दिशा पूछे तो क्या करिएगा, प्रारंभिक बिंदु पर ही एक बना लीजिएगा दिशा वाला, ठीक। और देखिएगा कि यहाँ से क्या दिख रहा है, ये बिंदु बी इधर दिख रहा है उत्तर साइड में और
पश्चिम साइड में। तो क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर, 25 मीटर किस दिशा में होगा वो? उत्तर और पश्चिम दिशा में। दिशा क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम, ठीक ना। अब इसी प्रकार एक और टॉपिक, इसमें और एक टॉपिक लेते हैं, देखते हैं उसमें कैसा सवाल लगता है। चलिए आइए बच्चों, आइए देखते हैं बाबू। अब इसमें क्या कहा है कि एक आदमी का मुख उत्तर की तरफ है और वो 90 अंश मुड़ता है, ठीक ना। और फिर दाएं 135 अंश मुड़ता है, फिर 180 अंश बाएं मुड़ता है, और फिर दाएं 145 अंश मुड़ता है। अब वो किस दिशा में? हम लोग पढ़े थे कि दिशा, ठीक ना, लेकिन ऐसे नहीं पढ़े थे कि कितना अंश मुड़ता है। अब देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि दिशा कितना अंश किधर मुड़ता है। अब ये सबसे पहले हम लोग दिशा पढ़े थे, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ये क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में कितना अंश का कोण आता है? 90 अंश का। सब क्या होता है? 90 अंश का, ठीक ना। ये क्या होता है? सब 90 अंश का। और हम लोग पढ़े थे बाबू सब डायरेक्शन, ठीक ना। इसमें भी पढ़े थे सब डायरेक्शन। तो वो क्या होता है कि 45 अंश। ये क्या होता है? 45 अंश का। ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट, ठीक। ये सब में बीच में कितना होता है? 45 अंश का। कितना होता है? 45 अंश का। सबके बीच में 45 के बीच में, ठीक ना, 45 अंश का। अब इसी पे हम लोग लगाते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पढ़ेंगे कि लिखा है किस दिशा में वो आदमी खड़ा हुआ। लिखा है कि एक आदमी का मुख उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक ना। तो सबसे पहले एक आदमी हम क्या करेंगे? दिशा में उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा करा देंगे, वो खड़ा है, ठीक। अब बोला है कि वह 90 अंश बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? इस साइड एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर हो जाएगा कितना अंश? 90 अंश। 90 अंश अभी बताओ बाबू, 90 अंश ये पूरा हो जाएगा। तो यानी कि ये किस दिशा में आएगा? यहाँ पर आ गया। और फिर बोला है कि 90 अंश ये आ गया, 90 अंश ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक। अब बोला है कि फिर 135 अंश दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से इसका क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? इस साइड, क्लॉकवाइज इस साइड। और कितना मुड़ा है? 135। तो ये 90, और ये कितना हो जाएगा? 90, और ये आधा 45, कितना हो जाएगा? 135। अभी कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर पहुँच गया, ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया, ठीक ना। और फिर बोला है कि फिर 180 दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? इसका एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? ये 135, और ये 45, 180। यानी कि ये व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? इस साइड में पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया 180 अंश पे। अब ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक ना। फिर बोला कि फिर दाएं मुड़ता है और 45 अंश चढ़ता है। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को चलाएंगे कितना? 45। तो 45 यहाँ पहुँच जाएगा, ये बाबू कितना हो जाएगा? 45। ये व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? इस साइड में पहुँच गया, यहाँ पर। अब पूछा है कि वह किस दिशा में है। अब इसका मुख किस तरह है? देखेंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, और ये वेस्ट। तो इसका मुख किधर है? वेस्ट में, ठीक ना। लेकिन हम लोग इतना नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि बस देखेंगे कि उत्तर की तरफ खड़ा क्या है? उत्तर की तरफ। ये नॉर्थ लिख देंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि कितना बार मुड़ा है। देखेंगे पहले बार 90 अंश। 90 अंश किधर मुड़ा बाबू? ये बाएं। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। फिर क्या बोला है कि 135 अंश दाएं। 135 अंश क्या मुड़ा है? दाएं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। फिर बोला है कि 180 अंश, 180 अंश बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। फिर बोला है कि दाएं 45 अंश, यानी कि 45 अंश कितना मुड़ा? क्लॉकवाइज। और हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ेंगे। नहीं तो अगर कट रहा है तो कटा भी देंगे, ठीक है। देखिए ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। ये 180 अंश, 135 और 45, 180 अंश, 180 अंश क्लॉकवाइज और 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? केवल 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे? नॉर्थ से 90 अंश क्या कर देंगे? 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लगाएंगे इसको। तो नॉर्थ इधर है और इसका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश का मतलब क्या हुआ? ये 90 अंश यहाँ पहुँच गया। तो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा। डायरेक्ट पता चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और सवाल लेकर देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। चलिए तो देखते हैं बाबू। लिखा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक ना। पहले वह 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, और इसके बाद वह 45 अंश दक्षिणावर्त फिर मुड़ता है, और फिर 90 अंश वामावर्त घूमता है, और अंत में फिर 90 अंश वामावर्त में घूमता है। पहले तो जान लेता हूँ दक्षिणावर्त मतलब कहते किसे हैं? दक्षिणावर्त
और एक वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक ना, क्लॉकवाइज, और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखते हो क्या बोला कि एक व्यक्ति पूरब की दिशा की ओर खड़ा है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट बनाएंगे। ई क्या है, पूरब की दिशा में खड़ा हुआ है, ठीक ना। अब बोला है कि 45 अंश क्या है, वह दक्षिणावर्त, मतलब 45 अंश क्या, क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज, 45 अंश क्लॉकवाइज, ठीक। और इसके बाद फिर वह 45 अंश क्लॉकवाइज, फिर घुमाएंगे इसको 45 अंश क्लॉकवाइज। और फिर बोला है कि वह क्या बोला है कि फिर 90 अंश वामावर्त, 90 अंश का मतलब वामावर्त, 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर बाद में फिर लास्ट में क्या है कि फिर 90 अंश क्या हुआ है कि 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घुमा है। तो हम क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज होगा क्लॉकवाइज में जोड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ देंगे, ठीक ना। अब बोलेंगे देखो ये 45, ये 45, 90, ये 90 क्लॉकवाइज और ये 90 एंटी क्लॉकवाइज, कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बचा 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 अंश ईस्ट से क्या करेंगे, ईस्ट इधर होगा, दिशा का ईस्ट इधर होगा, और इधर का क्या, इससे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, दिशा के इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड, है ना। और क्या बोलेगा 90 अंश, 90 अंश किधर हो जाएगा, पूरा इस साइड में आ जाएगा। ये किस दिशा में है, नॉर्थ में, क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ईस्ट का क्या हो जाएगा 90 अंश, ईस्ट का 90 जोड़ेंगे, 90 अंश क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक ना। तो ये ऐसा लगा, ठीक बाबू। अब दिशा और दूरी इतने पे ही खत्म करते हैं, ठीक ना। अब इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। अगले दिन हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक ना, बस।